आज क्या कह रहे हैं बाबा? तपस्या की सिद्धि क्या है वो समझाया है ना बाबा। अच्छा तपस्या वर्ष के लिए हमें हर सप्ताह गाइडेंस देते हैं। आज बाबा संतुष्टता के विषय में कह रहे हैं। आज मुझे मुरली सुनते वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबा हमें सूक्ष्म 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 रोज़ ले जाते हैं। तो जब हम आए इस यात्रा में तो हमें ज्ञान का भी महत्व नहीं पता था। याद तो छोड़ो, पर ज्ञान का भी हमें महत्व नहीं पता था कि ज्ञान की शक्ति क्या है। फिर धीरे धीरे ज्ञान, फिर गुण, फिर शक्ति, है ना। फिर आज मुरली में जब बाबा दुआओं की बात कर रहे थे तो मैं विचार कर रही थी कि चलो ज्ञान की शक्ति हमें समझ आती है, हमें गुणों की भी ताकत अभी समझ आती है, शक्तियाँ भी जो बाबा ने हमें दी उनका भी महत्व कहीं ना कहीं हमें समझ आता है कि अच्छा सहने से क्या होता है या समाना कितना ज़रूरी है। लेकिन दुआओं का महत्व समझ आता है ना। दुआएं जो, क्योंकि दुआएं हम सुनते हैं ना। मुझे याद है कि जब प्रकाशमणि दादी जी को अंत में, है ना, अंतिम घड़ियों में, मतलब जब एकदम ऑलमोस्ट स्टेज उनकी जब बहुत ऊंची हो गई थी तो दादी को पूछते थे कि दादी आपका आजकल पुरुषार्थ क्या चल रहा है। तो दादी कहते थे दुआएं दो, दुआएं लो, ये मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। तो मैं आज विचार कर रही थी कि चलो हम ज्ञान गुण शक्ति का तो महत्व समझते हैं, लेकिन दुआएं देना, दुआएं लेना, इसका हम कितना महत्व समझते हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने आज हमें दो प्रकार की दुआएं समझाई हैं। एक बाप की दुआएं और दूसरी सर्व की दुआएं। और बाबा ने कहा कि ये दुआएं विमान की तरह काम करेंगी और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उड़ती कला में हर बात को पार कर रहे हो। लेकिन ये जो दुआएं हैं ये हमें लेनी आती हैं। हम बाप की दुआएं लेना, सर्व की दुआएं लेना सीख रहे हैं, है ना। क्योंकि कई बार मनुष्य सब कुछ करता है पर दुआएं लेने की विधि नहीं आती, है ना। देखो मैंने ऐसा अनुभव किया जीवन में कि मर्यादा संपन्न एक तो श्रेष्ठ कर्म, फिर श्रेष्ठ कर्म भी जब विधिवत होता है तो दुआएं मिलती हैं। जैसे श्रेष्ठ कर्म है याद करना, लेकिन विधिवत याद, समय से बैठ के याद, टाइम पे उठे, बाबा की लगन में बैठे, तब दुआएं खींच सकेंगे, है ना। ऐसे हर कर्म में मुझे ऐसा लगता है कि जो हम जब श्रेष्ठ कर्म तो करना ही होता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के साथ जो बाबा आज कहते हैं लवफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर कोई विधि की कमी होने के कारण हम कर भी सब कुछ रहे हैं लेकिन दुआएं नहीं कमा रहे। जैसे एक बाबा ने हमें विधि बताई समय पर, है ना, सहयोगी बन रहे हैं पर समय पर सहयोगी को दुआएं मिलती, है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें कई रहस्य बताए हैं। अब आप देखो समय पर सहयोगी जो बनता है उसको दुआएं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो समय पार हो जाता है फिर जो सहयोग मिला उसको भी सफल करने के लिए सामने वाले को भी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन जब समय होता है
तो वो जो सहयोग आता है उसमें बहुत दुआएं मिलती हैं, क्योंकि वो जो समय की मांग है उसमें आपका सहयोग जो है वो इस कार्य को सफल करता है। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जो समय प्रति समय बाबा हमें समझाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो विधिवत श्रीमत पर चलता है, एक तो श्रीमत है प्लस श्रीमत पर चलने की भी विधि है ना, सहयोग देने की भी विधि है। या आप देखो कि बाबा कहते हैं किसी को ज्ञान सुनाया, लेकिन ज्ञान सुनाने के साथ नॉलेजफुल तो है लेकिन लवफुल नहीं है या पावरफुल नहीं है, तो फिर क्या होता है, नॉलेज भी सुना है लेकिन दुआओं का पात्र नहीं बन पाते, है ना। कई बार नॉलेज सुनते हुए भी उसको कैसा आएगा, पता नहीं हमें क्या कहे गए, पता नहीं कुछ उसमें हिडन कुछ हमें ताना मार रहे थे या क्या कर रहे थे। तो लव अगर नहीं है या शक्ति स्वरूप नहीं है, स्नेह स्वरूप नहीं है, तो कई बार नॉलेज सुना रहे हैं लेकिन दुआएं नहीं ले पा रहे। तो मैं आज इस दुआओं की सब्जेक्ट पर बहुत सोच रही थी, क्योंकि बाबा ने आज जैसे कहा कि दुआओं के विमान में हमें पार होना है ना, और अंत में यही होगा, है ना। अंत में जैसे अभी दुआएं कमाने में हमें ज्ञान की शक्ति, गुण की शक्ति और सर्वशक्तियाँ चाहिए, लेकिन अंत में जो कमाई हुई दुआएं होंगी वही हमें पार करेंगे, है ना। तो ये भी बहुत मुझे आज संकल्प आ रहा था कि बाबा ने आज जैसे दुआओं का महत्व बहुत अंडरलाइन कराया, और बाबा आज हमें वरदान में भी दुआओं के लिए कहते हैं ना कि पुण्य आत्मा वो जो दुआएं ले सके। अब आज संतुष्टता की बात है। संतुष्टता बहुत मल्टी लेयर्ड सब्जेक्ट है संतुष्टता के अराउंड बहुत कन्फ्यूजन होता है, और बहुत आज बाबा की जो वाणी है वो अगर आप गुह्यता से समझें तो बहुत डीप वाणी है। मैं आपको एक छोटा सा इसमें अनुभव सुनाती हूँ। एक कुमार है, तो उसकी ज्ञान में नहीं चलता है, ऐसे माता उसकी ज्ञान में चलती है। तो उसकी माँ जब भी कहती है ना पढ़ ले लिख ले कुछ कर ले, तो माँ को कहता है क्या तुम ब्रह्मा कुमारी जाती हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कंटेंटमेंट नहीं है, रोज़ पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, तुम क्यों चिंता करती हो, भगवान बैठा है ना मेरे लिए, है ना। तो माँ ने कहा कि ऐसे बैठा रहेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा नहीं, कुछ नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं, तो खाएगा क्या। कहता है भगवान सबको देता है, मैं लंगर में खा लूँगा जाके, है ना। भगवान का द्वार तो सबके लिए खुला है ना। तो इस प्रकार से वो बातें करता है। तो इतनी उसने कन्विक्शन से बोला कि माँ को भी लगा पता नहीं मेरे में ही असंतुष्टता हो रही है, ये ज़्यादा संतुष्ट हो गया है, इसको ज्ञान ज़्यादा समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या क्या बात है। तो माता आई और मुझे कहती दीदी बेटा ऐसे ऐसे कहता है, अब क्या सच में ये संतुष्टता है, क्योंकि वो तो मुझे ऐसा कह रहा है। तो है ना। तो अब क्या है कि संतुष्टता को भी आज बाबा ने कहा ना मियाँ मिट्ठू, है ना। कई ऐसे दिमाग से बहुत लॉजिक लगाते हैं संतुष्टता के लिए, और जो विकारी बुद्धि होती है ना, आलसी स्वार्थी वो इस प्रकार से संतुष्टता की सब्जेक्ट को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं, है ना। आजकल आप देखना कि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, है ना। हम तो बहुत कंटेंटेड हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भाई आता था तो उसकी माँ ने उसको ज़बरदस्ती भेजा था, उसका मन नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि देखो दुनिया में इतना दुख है, इतनी समस्याएं हैं, तो मुझे कहता है आप लोग सब ना दुखी लोग हैं, इसीलिए आपको इतना दुख और समस्याएं नज़र आती हैं दुनिया में। मुझे तो कोई दुख और समस्या नज़र नहीं आती। आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्ल्ड, आई एम हैप्पी विथ लाइफ। आप लोगों के जीवन में कोई दुख होगा इसीलिए आपको दुख नज़र आता है।
है ना। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको समझा नहीं सकेगी दुख एक्चुअली है ना। तो ये क्या है कि कई इस प्रकार से सूडो संतुष्ट, है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। संतुष्टता दिखावे की है ना, और अंदर अपने विकारों के वश उसको प्रोटेक्ट करते हैं उस आइडिया को। तो इस प्रकार की संतुष्टता से बहुत सावधान रहना, है ना। कई कहेंगे हम तो खुश हैं जीवन में, आप क्यों इतना लगे पड़े हो, आपको मेडिटेशन भी करना पड़ता है, आपको क्लास भी करनी पड़ती है, आपके जीवन में शायद कोई समस्या होगी, हमारे जीवन में तो सब ठीक चल रहा है, हम तो बहुत संतुष्ट हैं, परिवार से भी, व्यापार से भी, शरीर से भी, आप ही लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ है, इसीलिए आप इतना मेहनत करते हो। तो इस प्रकार की बहुत सारी सूडो संतुष्टता बहुत चलती है दुनिया में, है ना। अभी देखो, कल क्लास की बात मैं शाम को भी बता रही थी ना, एक बहन ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, बोली दीदी 2 साल पहले मुझे अगर आप ये बातें कहते ना तो मैं कहती क्या बातें कर रहे हो, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम जो भी आप कह रहे हो ना कि सचमुच शक्तिहीनता है, हर्ट फील हो रहा है, इंसल्टेड फील हो रहा है, सब हो रहा है, तो ये अचानक कैसे हो जाता है। ये एकदम से कोविड आया तो अचानक मेरा इतनी पर्सनालिटी में चेंज कैसे आ गया। तो आप देखो कि ये जो हम समझते हैं ना कि हम संतुष्ट हैं, लेकिन वास्तव में हम संतुष्ट नहीं हैं। या तो हम किसी टेम्पररी आधार से चल रहे हैं। अब वो बच्चा क्यों इतना संतुष्ट है, पॉकेट मनी बढ़िया आ रही है ना। मैंने उस माता को पूछा पिछली बार फ़ोन कब लिया था, बोले पिछले महीने आईफोन लिया था, पिछले महीने मेरी सैलरी से आईफोन लेके गया है और कहता है लंगर में खा लूँगा, है ना। तो मैंने कहा वो कहीं नहीं खाएगा, वो आपकी जान खाएगा बस, है ना। तो ये जो कहते हैं ना कि हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हो, तुम खून पी रहे हो किसी का, है ना, तो तुम संतुष्ट लग रहा है तुम्हें कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हो। कोई है जिसने तुम्हें ऑफ़र किया हुआ है कि मुझे पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करो अपना, चाहे वो धन है, चाहे इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, चाहे कोई और चीज़ है, हर प्रकार से, है ना, उसकी तरफ से तुम्हें वो सपोर्ट मिल रहा है, जिस पर तुम अपनी जीवन में संतुष्टता की भ्रम पैदा करके जी रहे हो। तो ये भी एक कारण होता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि संतुष्टता माना अब हमें कुछ करना नहीं है तो हम कहें कि हम तो संतुष्ट हैं, हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, है ना। लेकिन हम कहें कि मिनिमम में हमारा चल जाता है, लेकिन मिनिमम में तुम्हारा भले चल जाता है, लेकिन तुम भी तो एक ह्यूमन रिसोर्स हो ना। चलो आत्मा भी नहीं, सेवाधारी भी नहीं, एक ह्यूमन रिसोर्स तो हो, तुम्हारा कोई आउटपुट तो होना चाहिए। पेड़ भी अपना आउटपुट दे रहे हैं खड़े होकर, है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करना है, कंजम्पशन में अपनी जीवन बितानी है, तो तुम्हें कोई कर्म नहीं करना है, तो तुम कहोगे हम संतुष्ट हैं, है ना। बड़े बड़े दिन भर टीवी देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये संतुष्टता नहीं है। तो संतुष्टता के अराउंड बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसीलिए संतुष्टता की सब्जेक्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि एक अच्छा ब्राह्मण सदा और सर्व संतुष्ट होता है। ब्राह्मण जीवन की संतुष्टता विशेषता है। ये जो ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता के रूप में मिलती है। लेकिन ये जो संतुष्टता है, ये बाबा से जो सर्व प्राप्तियां हमें मिली हैं उसके आधार से होती है ना। बाबा ने कहा सर्व ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ। सर्व ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ जब आत्मा में भरपूर होती हैं तब वो आत्मा रियली संतुष्ट होती है। रियली संतुष्ट माना सबके साथ, हर परिस्थिति में, वर्तमान भविष्य संतुष्ट।
ऐसी अंत में भी कोई सीन नहीं होगी जो उस आत्मा को असंतुष्टता में ले आए। लेकिन कौन सी आत्मा? जो सर्व ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों से अपने आप को संपन्न करती है। और बाबा ने आज हमें उसकी विधि बताई है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ मुझे और वर्षे को याद करो। अब वर्षा क्या है? मेरे ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जितना तुम उसकी स्मृति में रहकर स्मृति स्वरूप बनते हो, जितना तुम ज्ञान, गुण, शक्तियों की स्मृति में रहकर स्मृति स्वरूप बनते हो, उतना तुम कैसे बन जाओगे? संपूर्ण संतुष्ट, वर्तमान भविष्य किसी के साथ भी किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण संतुष्ट, है ना। अब बाबा ने कहा कि मैंने किसी को 2 पॉइंट, किसी को 4 पॉइंट तो नहीं दे, मैंने सबको पूरा ज्ञान दिया है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उस ज्ञान की स्मृति में रहना है ना। बाबा ने हमें आत्मा के अविनाशीपन का ज्ञान भी दिया, आत्मा के गुणों का ज्ञान भी दिया, आत्मा के शक्तियों का ज्ञान भी दिया, बाबा के साथ संबंध के आधार से हम कितने शक्तिशाली हैं उसका भी ज्ञान दिया, ड्रामा का भी ज्ञान दिया। लेकिन जो उस ज्ञान को घोट कर, है ना, उसका स्वरूप बनता है, वो सदा संतुष्ट रहेगा। और बाबा ने कहा संतुष्टता की निशानी क्या है? प्रसन्नता। और प्रसन्नता के लिए बाबा ने क्या कहा? प्रसन्नता कैसे आती है? प्रसन्नता की का फॉर्मूला क्या बताया बाबा ने? हाँ, बाबा ने कहा वाई वॉट नहीं, डॉट। प्रसन्नता कहाँ से आती है? वाई वॉट नहीं, डॉट। प्रश्न नहीं पूछना है, वो तो समझ आ गया, है ना। लेकिन प्रश्न की जगह क्या अप्लाई करना है? डॉट। डॉट क्या है? ज्ञान। आत्मा भी डॉट है, बाबा भी डॉट है और ड्रामा भी डॉट है। जो ये 3 डॉट अप्लाई करता है उसको कभी भी प्रश्न तंग नहीं करते। बाबा ने कहा प्रश्न आने से पहले उसको उत्तर आ जाता है ना। तो ये 3 जो डॉट हैं, जो ये अप्लाई नहीं करेगा वो प्रश्न चित्त नहीं बनेगा, वो प्रसन्न चित्त बनेगा। लेकिन प्रसन्न चित्त ऐसे ही नहीं बनेगा, डॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, है ना। अगर वो डॉट अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रसन्न चित्त कैसे बनेंगे? अब सबसे पहला डॉट, आत्मा डॉट, है ना। कैसे अप्लाई करते हैं आत्मा का बिंदु? कैसे अप्लाई करते हैं? प्रैक्टिकली बताओ। देखो कल मैं क्लास कराने के लिए आ रही थी, तब किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, ठीक है। तो जब वो नुकसान हुआ तो मैंने डॉट लगाया। कौन सा डॉट? कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ? पुण्य की कमाई करने जा रही हूँ। अब इसको मैं बुद्धि में रखूँगी तो मेरी कमाई का क्या होगा, है ना। उसको तो जो करना है वो करेगा, है ना। तो आपको अपनी स्मृति में आना पड़ता है। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरी ज्ञान स्वरूप स्थिति, मेरी प्योर स्टेट ऑफ माइंड, मेरी शांति, मेरी खुशी की अवस्था बहुत वैल्यूबल है। इससे विश्व परिवर्तन का कार्य शिव बाबा कर रहा है। इसके आधार से इतना बड़ा कार्य चल रहा है। तो मुझे उस स्वमान की स्मृति में रहकर वो डॉट अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी प्रश्न, देखो प्रश्न कब उठता है? क्या क्यों कब शुरू होता है? जब कोई कुछ कह देता है, कोई नुकसान हो जाता है ना, कोई हानि की बात हो जाती है, कोई स्तुति की बात हो जाती है,
किसी चीज़ में आपने बहुत मेहनत की, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो है ना, आप कोई रेसिपी बहुत बना के 2 घंटे से लगे हुए थे और उसको जब टेस्ट किया तो वो ठीक नहीं बनी, तो फिर क्या क्यों शुरू हो जाते, क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या हो गया, आज तो सब कुछ ठीक डाला था, आज तो टेम्परेचर भी ठीक था, दही पहले से बाहर भी निकाल दिया था, फिर आज कैसे फट गई, फिर क्या हो गया। तो इतना सारा जो है ना क्वेश्चन चलता है, तो उसमें क्या करना होता है, पहले आत्मा डॉट, मैं आत्मा हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है, मेरी स्थिति इम्पोर्टेंट है ना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलेगा, खाना ठीक नहीं बना, चलेगा, काम ठीक नहीं हुआ, चलेगा, अपमान हो गया, चलेगा नुकसान हो गया, चलेगा, लेकिन मेरी स्वस्थिति बिगड़ गई तो मेरी अंतमते सोगति नहीं होगी, है ना। तो आत्मा का ज्ञान हमें क्या क्यों से बचाता है, ठीक है। तो आत्मा रूपी डॉट, प्रश्नचित्त असंतुष्ट होता है ना। जितना आप प्रश्न चलाएंगे कुछ नहीं होगा, इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है, क्या क्यों के उत्तर है, कोई नुकसान क्यों करता है, फिर करेगा, कुछ नहीं कर सकता, कोई क्यों नहीं पढ़ता, मेरे पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है, नहीं कर सकते कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। एक बार एक भाई आया तो ना बहुत फालतू के प्रश्न पूछता था, सिर्फ ऐसे ही, ऐसा लगता था जैसे उसको कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना, लेकिन वो आता भी रोज़ था। तो पहले तो मैंने उसको कोर्स कराया, फिर 3-4 दिन के बाद ना मैंने सोचा कि इसको है ना मिताली दीदी को हैंड ओवर कर देते हैं अब, है ना, अब मेरे से ये ज़्यादा संभल नहीं रहा है और इतने प्रश्न पूछता है, उससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँ, सुनना इतना इसको है नहीं। फिर क्या हुआ, वो जिस दिन उसको सोचा ना इसको हैंड ओवर कर देंगे, वो ऐसे टाइम पे आया जब मिताली में नहीं थी, कोई नहीं उस दिन, तो मैं ही हूँ, फिर मैं और वो। फिर अगले दिन भी ऐसी ही एक सिचुएशन हुई, जब मिताली कहीं और बिजी है, तो फिर वो उस टाइम पे आ गया, मैं ही फ्री थी। तो फिर मुझे समझ में आया ये क्यों करने से कुछ नहीं होगा, अब ये बोलेगा और मेरे को बैठ के सुनना है, ये भी कोई हिसाब किताब ही है ना। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे, मैंने उसको बिठाया और मैंने कहा देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरा कोई हिसाब किताब तो आप है ना बोलो और मैं सुनती हूँ, वैसे तो लोग सुनने आते हैं यहाँ, लेकिन अब आपके केस में कुछ उल्टा चल रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ और बाबा को भी कहती हूँ कि कार्मिक अकाउंट जल्दी ख़त्म हो, तो आप भी कुछ सुने तो फिर 3 दिन के बाद पता नहीं उसका कैसे कुछ एक हृदय परिवर्तन हुआ, वो थोड़ा रिसेप्टिव होने लगा। तो ये जो क्या क्यों है ना, बेसिकली इसके कोई आंसर्स नहीं, जो है सो है, लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा नहीं है, परिवर्तन होगी, लेकिन आप हड़बड़ाएंगे दुनिया में, आपको भी पेशेंस रख के वो जब परिवर्तन होगी उसका वेट करना पड़ता है। कई चीज़ों में तो चॉइस काम कर जाती है, कई चीज़ों, मैं तो आपको सेवा में भी कहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि सेवा है, सेवा का स्वरूप है, लेकिन कई बार उसमें भी एक कर्म बंधन भी आ जाता है ना, ऐसा भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो डॉट है ये तुम अप्लाई करेंगे तो तुम्हारी, नहीं तो क्या है, आप क्या क्यों करते रहे, मुझे क्यों, मैं क्यों फंस गई, मुझे क्यों वहाँ पे बिठा दे, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, तो आप ही असंतुष्ट होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो है सो है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो क्या क्यों से परे के लिए पहला डॉट आत्मा का डॉट, फिर आत्मा का डॉट कभी काम नहीं किया तो नेक्स्ट डॉट बाबा, है ना। बाबा का डॉट कैसे लगाते हैं, बाबा की सेवा है बाबा का बच्चा है ना। तो कभी कभी आपको आत्मा का डॉट नहीं लगेगा, अपने स्वमान में आप इतने नहीं हैं कि चलो मेरे को अपनी स्थिति ठीक रखनी है या कुछ, फिर भी क्या क्यों चल रहा है,
तो फिर कौन सा डॉट लगाना है? बाबा का बच्चा है, उसको नेगेटिव थॉट देने का मेरा अधिकार नहीं है ना। बाबा की सेवा है, कोई भी सामने है, कैसी भी बात है, लेकिन कौन है? बाबा का बच्चा है ना। अच्छा हो बुरा हो, भगवान की संतान के लिए हम नहीं संकल्प चला सकते, है ना। चाहे नुकसान करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे अपना भाग्य कैसे भी बनाए या बिगाड़े, लेकिन हमें अधिकार नहीं बाबा की संतान के लिए कुछ कहने का, सोचने का। तो इस मर्यादा से आप डॉट लगाओ, और आप डॉट लगाएंगे तो आपकी शांति खुशी इंटैक्ट रहेगी, उसका उससे कोई लेना देना नहीं, आपकी संतुष्टता ठीक रहेगी। वरना आप ऐसे प्रश्न 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 में क्या हो जाएगा, हाँ, अपनी क्वेश्चन मार्क करते करते अपनी स्थिति पूरी बिगड़ जाती है ना। और तीसरा डॉट, ड्रामा का डॉट। ड्रामा का डॉट, जो भी हो रहा है हर कल्प यही होता है और यही डिज़ाइन है ना, यही प्रीडेस्टिन्ड ड्रामा है ना। और इसमें कुछ ना कुछ कल्याण ज़रूर है, चाहे मुझे दिख रहा हो ना दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो ना समझ आ रहा हो। तो ऐसे करके डॉट लगाना होता है। तो बाबा कहते हैं जो सारे ज्ञान की बिंदुओं को अपने अंदर समाते हैं ना, वो बिंदु रूप बनते हैं, और जो बिंदु रूप बनेंगे उनकी प्रसन्नता है ना प्रश्नों के आधार से खराब नहीं होगी, और वो कहलाएंगे संतुष्ट मणि। आप समझ आए ज्ञान और संतुष्टता का कनेक्शन। तो बाबा हमें कह तो देते हैं कि संतुष्टता और ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का कनेक्शन है, लेकिन फिर अगर हमें कनेक्शन समझ नहीं आता तो हम सोचते हैं संतुष्टता से ये कैसे रिलेटेड है ना। अब गुणों का बाबा कहते हैं गुणों का भी कनेक्शन है, क्योंकि संतुष्टता माना क्या, आप अपने गुणों को अनुभव कर रहे हैं, है ना। देखो, आत्मा स्नेह स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और शांति प्रेम सुख के सागर की संतान है, ठीक है। तो कोई कारण नहीं है आत्मा को वो खोने का, लेकिन जहाँ प्रश्न लगता है हमारा एक गुण खो जाता है कि नहीं। मानो मैं अभी बैठी हूँ, बहुत लवफुल स्टेट में बैठी हूँ, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, ये मेरी अपनी क्वालिटी है। लेकिन मानो आपने कुछ किया जिससे मैंने प्रश्न उठा दिया ना, मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क आया, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। वहाँ पे मुझे एक डिफरेंट एनर्जी मैंने आपको देना शुरू किया, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरी अपनी गुण स्वरूप अवस्था खत्म हो गई, और मुझे अपने अंदर एक, जो कहते हैं ना लोग, खाली खाली लग रहा है। खाली खाली क्यों लग रहा है? अपने सारे जो आत्मिक जूस है उसको तो तुम ब्लॉक करके रखते हो, इस कारण से शांत नहीं रहेंगे, इस कारण से खुश नहीं रहेंगे, इनके साथ कौन प्यार से चल सकता है ना। तो इसके कारण उसके कारण अपनी शांति खुशी को और स्नेह की शक्ति को ब्लॉक करते रहते हैं, और जब ऐसा होगा तो क्या लगेगा, खाली खाली लगेगा, तो फिर संतुष्टता का अनुभव कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं जो सर्व गुणों से संपन्न है, हमें ये समझना है मेरा बाप गुणों का सागर है, मैं गुण स्वरूप आत्मा हूँ, कोई कुछ भी करे कैसे भी रहे, मुझे अपने गुणों को उसके लिए नहीं छोड़ना। कोई परिस्थिति, कोई बात, कोई व्यवहार मुझे मेरे गुणों से दूर ना करे, है ना। और फिर सर्व शक्तियाँ, क्योंकि गुण स्वरूप बने रहने के लिए आपको शक्तियाँ चाहिए। जैसे फूल खिला रहता है तो कांटे होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ये जो शक्तियाँ क्या है, हमारी प्रोटेक्शन है ना। क्योंकि बातें बहुत आएंगी। देखो, व्यक्ति कहता है मैंने ना सुबह से तय किया था मैं सब हर परिस्थिति में शांत रहूँगा, है ना, लेकिन इतनी बड़ी नुकसान की खबर आ गई कि क्या कहें, है ना। तो आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो सुबह का संकल्प में स्थित हो सकेंगे। अब अपनी सहने की शक्ति नहीं है, कहते हैं हम बात तो सह लेते हैं लेकिन धन का नुकसान नहीं सह पाते, है ना। तो सहने की शक्ति नहीं है। सहना मतलब सहना, कुछ भी हो जाए हमें सहना,
है ना। तो वो जो सहन शक्ति की कमी के कारण अपने गुणों को फिर खो देंगे। इसीलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी एक नियम बताया है कि ब्राह्मण जीवन में सदा सफलता स्वरूप रह सकते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप रहने का आधार शक्ति स्वरूप है। सफलता स्वरूप माना मेरे गुण ना खोए, मेरा कोई कर्म इनएक्यूरेट ना हो, लेकिन वो कब होगा? जब शक्तियाँ होंगी। अगर शक्तियाँ नहीं हैं तो आप सोचेंगे कि मैं उल्टा ना बोलूँ, उल्टा ना सोचूं, कोई ऐसा कर्म ना करूं, लेकिन वो शक्ति की कमी आपसे वो करवा देगी ना। इसीलिए अल्टीमेटली व्यक्ति कहता है हम अपने संस्कार से मजबूर हो जाते हैं ना। तो वो जो संस्कार हैं वो एक्टिव होने से आप रोक क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो जो शॉक एब्जॉर्बर है बीच में शक्ति, वो फंक्शनल नहीं है ना। तो बाबा कहते बाप से सर्व गुण, सर्व ज्ञान और सर्व शक्तियाँ लो। और कैसे एक्टिवेट होते हैं ये? स्मृति। सुबह सुबह स्वमान लो, मुझ में बहुत सहन शक्ति है। कोई भी बात आती है, शुरू शुरू में छोटी छोटी बातें आएंगी, उसमें स्मृति के आधार से मेरा बाप सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, उस आधार से अपनी शक्ति की स्टेज से उस बात को पार करो। छोटी छोटी बातें पार करते करते आपको फील होगा कि मैं एक्चुअली बहुत शक्तिशाली है ना। लेकिन स्मृति से, जैसे आप पहले दिन जिम जाते हैं तो क्या होता है, हाँ, छोटे छोटे डंबल उठाएंगे ना, छोटे छोटे में आपको पता चलता है इतना तो मैं कर पा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बड़े भी, है ना। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इसको उठाने से कुछ हो नहीं जाएगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे बाबा कहते छोटी छोटी बातें आती हैं ना दिन भर में, तो उन छोटी बातों में अपनी स्मृति के आधार से शक्ति स्वरूप होके चलो, धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई, मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं इतना क्रिटिसिज्म सह सकूं। इतना भी कोई बोल देता था ना तो क्रोध भी आता था, दुख भी होता था, इंसल्ट भी फील होती थी, बहुत गुस्सा था। लेकिन जैसे जैसे बाबा ने कहा कि, है ना, मैंने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। जब भी कोई कुछ कहता ना तो मैं चेक करती, कुछ हुआ क्या, खून निकल गया कान से, हाँ कुछ हो गया क्या, कुछ भी नहीं हुआ, आत्मा भी ठीक है, बॉडी भी ठीक है, क्या हुआ, ईगो ही तो हर्ट हुई है ना। तो ईगो को बोलो बाबा तुम्हें मीठे बच्चे कहते हैं ना, ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो ऐसे कर करके धीरे 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 वो शक्ति बढ़ाते बढ़ाते आज तो किसी बात का असर ही नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते हैं इतनी तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन तुम्हें स्मृति स्वरूप होके चलना पड़ेगा। बाबा ने कहा है तुम्हें समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है ना। तो समेटो, बैठो, जैसे बहुत सारी प्लानिंग में चले गए हैं, कोई चीज़ है जिस पर आपको रिसर्च करनी है, या कोई आपको टास्क मिला है, सेवा मिली है, उसमें आपकी बुद्धि बहुत विस्तार में चली गई, फिर उसको बोलो 1 सेकंड में शांत हो जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे अभ्यास करते करते आपको पता चलेगा आप किसी भी बात के विस्तार के बाद फुल स्टॉप लगा सकते। विस्तार में जाना, सार में आना आपके लिए पॉसिबल है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे शक्तियाँ डेवलप हो जाएंगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो आत्माएं इस प्रकार से अपनी शॉक एब्जॉर्प्शन, अपने गुणों को, अपने ज्ञान की पॉइंट्स को अपने अंदर भरपूर और रेडी रखती हैं, उनको फिर किसी भी बात में संतुष्टता से असंतुष्टता या प्रसन्नचित से प्रश्नचित हो जाए, ऐसी बात उनके साथ नहीं होती, ठीक है ना। तो ये बाबा ने एक बात समझाई। और बाबा ने आज हमें 3 बातों को कहा कि ये हमारी, अब ये तपस्या, ये जो मैंने आपको बताया गुणों, ज्ञान की पॉइंट, शक्तियों की पॉइंट को प्रैक्टिस करना, इसको तपस्या कहते हैं। अब बाबा ने कहा तपस्या की 3 सिद्धियां होनी चाहिए, है ना। पहली सिद्धि, मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ, है ना, स्वयं से नहीं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, दूसरे को बुरा भी लगूँ तो भी मैं ठीक हूँ, वो संतुष्ट नहीं। मैं स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ,
मैं स्वयं के संस्कारों के परिवर्तन से संतुष्ट हूँ, मैं स्वयं की स्टेज से संतुष्ट हूँ और परसेंटेज से संतुष्ट हूँ। पुरुषार्थ की परसेंटेज मेरी ठीक है और मेरी स्टेज ठीक है। परसेंटेज माना एवरीडे इंक्रीज और स्टेज माना जहाँ मैं अभी हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं ये 4 बातें चेक करो, क्योंकि देखो कई बार हम सोचते हैं वर्तमान के लिए तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है तो आज संतुष्ट हूँ, कल नहीं होंगी। तो बाबा ने हमें कहा है कि जो दुआएं मिलती हैं बाबा की, दुआएं क्या होती हैं? जो बच्चे, देखो समय की मार से तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन जो बच्चे बाबा के ज्ञान से सीखते हैं उसको बाबा दुआएं देता है ना। जो ज्ञान के आधार से पुरुषार्थ करते हैं और स्टेज बनाते हैं उनको दुआएं मिलती है ना। मुझे एक बहन कहती थी बहुत अच्छी बात कि दीदी जब मैं 15-16 वर्ष की थी, हम लोग नेपाल में थे और वहाँ पर मेरे को ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मिला था। तो मुझे कहती थी कि दीदी आप सोचो मैं आज 55 वर्ष की हूँ, तो 15-16 वर्ष की मतलब आज से 40 वर्ष पहले, तो 40 वर्ष पहले तो दुनिया भी अलग थी और नेपाल में तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा था, है ना। वहाँ तो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐसा, और फिर हम मुरली में सुनते थे विनाश होगा, ऐसा होगा। मैं सोची पता नहीं क्या है ये विनाश होगा, कैसे हो जाएगा विनाश, कहाँ दुख है, कहाँ धोखा है। कोई क्रोध ही नहीं कर रहा, कोई क्रोध करता ही नहीं था दीदी वहाँ, ना कोई हमें ऐसा फील होता था कि कलयुग है या कोई ऐसा है। लेकिन मुझे ना एक बार सपने में ब्रह्मा बाबा दिखे थे, तो मुझे उससे निश्चय हो गया था कि ये बाबा है, शिव बाबा इनके तन में आए हैं। तो उस निश्चय से मैं सोचती थी जो भी भगवान कह रहे हैं ना हो रहा होगा, ठीक होगा, भले ही मुझे आज दिखता है नहीं दिखता है। तो ऐसे करके मैं पुरुषार्थ करती चली गई। मुझे कहती है दीदी आज मैं 40 वर्ष के बाद फील करती हूँ कि जो मैंने 40 वर्ष तपस्या की उससे मेरी बहुत अच्छी स्टेज है। आज मैं सिर्फ अपने आप को नहीं लेकिन विश्व को भी बहुत सारा मनसा सकाश सारे दिन दे पाती है ना। चाहे शरीर के बाद में पेपर आए, कोई भी बात आई, लेकिन मेरी जो सेवा की जो लगन है वो कभी कम नहीं हुई। मैंने तन मन धन सब से सेवा हमेशा की। तो ये जो बाबा कहते हैं ना कि जो भगवान की श्रीमत पर पुरुषार्थ करता है ना, और जो उस पुरुषार्थ को समझता है कि बाबा ने मुझे ये लक्ष्य दिया है तो उस लक्ष्य तक मैं अंत तक पहुंच जाऊंगी। ये नहीं कि मैं आज ठीक हूँ, आज संतुष्ट हूँ, नहीं, परिस्थितियों से आंकलन नहीं करता। बाबा ने जो लक्ष्य दिया है कि मुझे अंत में इस स्टेज तक पहुंचना है, वहाँ से अपने आप को रोज़ चेकिंग करता है, मेरा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है ना, मैं जब से आया हूँ इतनी लगन से चल रहा हूँ। तो जो उस तरह से संतुष्ट रहता है ना उसको दुआएं मिलती है ना। बाबा देखता है मेरा बच्चा मेरे कहने से कर रहा है। आप देखते हो भले ही कभी आप कोई बच्चे को काम देते हो, है ना, वो उससे काम होता भी नहीं। मुझे याद है एक माता मुझे सुना रही थी कि मैं बेहोश हो गई एक दिन घर में, गर्मियों के दिन थे, भोजन बना रही थी, तो मेरा छोटा बच्चा जो है ना दीदी, उसको ना मग नहीं मिला, तो वो ना ऐसे पानी हाथ में ला के, है ना, तो मैं उसको देख रही हूँ, मैं वैसे मतलब आधी ऐसे मूर्छित अवस्था में हूँ, लेकिन मैं उसको ऐसे धुंधली नज़र से देख पा रही हूँ कि वो ऐसे हाथ में लाता है, आधे टाइम उसका गिर जाता है, फिर वो लाता है फिर गिर जाता है। तो लेकिन मैंने वो अंत में लाके थोड़ा बहुत छिड़क के फिर उसको पता है कि मम्मी को ऐसे जगाना है ना। तो उसको, तो वो जो मैंने देखा मेरे को इतना प्यार आया, तो मैंने सोचो एक तो आप मूर्छित हो, कुछ कर भी नहीं पाया आपके लिए, लेकिन आपकी दुआएं उसने ली। क्यों? क्योंकि उसकी सच्ची दिल की मेहनत दिख रही है, उसका आपके लिए प्यार दिख रहा है। तो बाबा भी हमें कैसे दुआएं देता है, बाबा ने कहा हमने की।
कुछ पूछा नहीं, कुछ सोचा नहीं, बस किया, है ना। तो इसमें दुआएं मिलती। बाबा कहते हैं और ये जो बाप की दुआएं हैं ना, ये अंत घड़ी हमारे लिए विमान का काम करेंगे। फिर बाबा कहते हैं दूसरी बात, सेवा में मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा ने कहा है ना, मैंने वो पूरी सेवा की, है ना। तन मन धन की सेवा जो बाबा ने कही मैंने की। मैं समझती हूँ सेवा से पुण्य का खाता तो जमा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें बाप की दुआएं मिलती है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बहुत छोटी सी बात कहती हूँ, आप अनेकों की सेवा करते हो, है ना। कई उसमें से सहयोगी भी नहीं बनते, कई योगी भी नहीं बनते, कई तो ऐसे, है ना, अपशब्द भी कहकर चले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा जब आप निरंतर सेवा करते जाते हो ना, बाबा आपको समय पे सहयोग दिलाता है। और आप उस समय सोचते हो अरे इसका तो हमने सोचा भी नहीं था ये कभी सहयोग कर देगा, लेकिन बाबा उससे भी करवा के आपको वो सेवा आपकी पूरी करवा देता है। क्यों? क्योंकि आपको बाप की दुआएं मिली, है ना। आपने बाप की श्रीमत पर तन मन धन लगाया है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा की है, तो आपको दुआएं मिलती। और बाबा कहते हैं फिर सर्व के साथ संबंध संपर्क में आते वक्त भी ध्यान रखो, है ना। परमात्मा संतान है ना, हम एक आत्मा है, हम उनके साथ इस प्रकार से लवफुल रिस्पेक्टफुल होके संबंध में आए कि हमें उनकी भी दुआएं मिले। तो बाबा कहते हैं ये जो 3 प्रकार का खाता है अपना चेक करो। तपस्या से ये वाला जो खाता बनेगा ना, वो नहीं कि आज खर्चा चल रहा है, नहीं, ये जो पुण्य का जमा का खाता है ना, ये तुम्हें अंत घड़ी तुम्हारी संतुष्टता की स्टेज को कायम रखने में मदद करेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि तपस्या की ये 3 सिद्धियां हैं, इसको बहुत अच्छे से चेक करके चलो, है ना। और फिर बाबा ने आज फीलिंग का फ्लू बताया, है ना। बाबा ने कहा कि वैसे तो हर बच्चे को पास होना चाहिए, है ना, लेकिन होली हंस अर्थात सदा पवित्र और सर्वशक्ति से संपन्न। होली हंस कौन रहेगा? होली हंस माना किसी भी बात से उनको लेप छेप ना चढ़े, कोई बात उनको अपनी स्थिति से नीचे ना गिराए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सर्व शक्तियाँ होनी चाहिए, है ना। वरना पवित्र तो बाबा के बच्चे हैं, पवित्र वस्त्र पहनते हैं, पवित्र भोजन खाते हैं, पवित्र संकल्प भी रखते हैं, लेकिन शक्तियाँ ना होने के कारण कोई कुछ कर देता है तो फीलिंग में आ जाते हैं, और फीलिंग में आ जाते तो फेल हो जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं फेल होंगे, पास नहीं होंगे तो पास कैसे रहेंगे और पास कैसे चलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, है ना, तो पास रहना है, पास होना है और पास विद ऑनर बनना है ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए फीलिंग के फ्लू से बचो, उसके लिए सर्व शक्तियों पर अटेंशन रखो। और बाबा ने आज एक तीव्र गति की सेवा के लिए भी पॉइंट बताई। तीव्र गति की सेवा कैसे होगी? जब हम 3 रीतियों से इकट्ठे सेवा करेंगे। मनसा में पावरफुल, वाणी में नॉलेजफुल और कर्मों में लवफुल। कर्मों में पावरफुल नहीं हो जाना, शक्ति दिखा रहे हैं बोलेंगे, है ना, ऐसे कहते हैं शक्ति दिखा रहे हैं हमें, है ना। नहीं, कर्मों में बहुत लवफुल, वाणी में नॉलेजफुल और मनसा में पावरफुल, है ना। इन तीनों को ना ऐसे जैसे अलंकार पहनते हैं ना, ऐसे अपनी मनसा वाचा कर्मणा में धारण करके अपना श्रृंगार करना पड़ता है। सुबह बैठते ना तो विचार करो कैसा होता है, मनसा में पावरफुल कैसे रहें, वाणी में नॉलेजफुल और कर्मों में लवफुल एक ही टाइम पे कैसे रहें। कई बार नॉलेज देते देते ना ऐसे हो जाते हैं, मतलब नॉलेज सुना रहे ना तो कर्मों में भी ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे आप प्यार से सुने या मार से सुने, प्यार से सुने ना तो उसको भी प्यार से सुनाना पड़ेगा, है ना। मुझे याद है मैं जब ऑफिस करती थी तो एक भाई था, तो वो ना ऐसे वो आके बैठता भी था,
और ज्ञान सुनाओ ना तो थोड़ी देर के बाद कहता था मैं तो थक गया हूँ, ये ना ज्ञान से तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मैंने ना उसको एक दिन कहा, ऐसा है ना, जब तेरी लिमिट पूरी हो जाए तो मुझे ऐसे इशारा कर दिया कर, आई विल स्टॉप, है ना। तो फिर ना वो जैसे आता भी था क्योंकि उसको अच्छा भी लगता था, लेकिन उसको ये भी था कि है ना मैं ज़्यादा नहीं सुन सकता, उसको ज़्यादा सुनने में प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे लवफुली उसको मैंने अराउंड 40 दिनों में कोर्स करा, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 6-6 मिनट आके बैठता था, है ना। फिर मुझे एक दिन, और उसको मैंने नहीं कहा मैं कोर्स करा रही हूँ, लेकिन मैं उसको ऐसे सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा बताती जाती थी। मुझे लास्ट दिन क्या तेरा कोर्स पूरा हो गया कुली होते ना तो कहते तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया। तो मैंने कहा हाँ भाई, एक चैप्टर बाकी है। तो मुझे पता है तुम मुझे ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स करा रहे हो, लेकिन इतने प्यार से कराते हो तो कर लेते, है ना। लेकिन उसको बहुत काम में आया जीवन में। अभी एक दिन उसने बताया मुझे कितनी सारी बातें आई, तो तुम जो नथिंग न्यू सिखाते थे, ये सिखाते थे, वो सारी बातें हम अप्लाई करते हैं ना। और आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो सुनते भी हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही वाणी आपकी हमेशा एक्यूरेट निकले। कई बार हम लवफुल होते हैं ना तो व्यर्थ चर्चा में चले जाते हैं, नहीं, लवफुल एक्शन, वाणी सदा नॉलेजफुल, और मनसा में कभी ढीले नहीं होना, क्योंकि कोई भी माया का वार कभी भी हो जाएगा, है ना। कहते कहते वो कुछ ऐसी बात कह जाएंगे, कोई ऐसा व्यवहार कर जाएंगे तो आपका मन खट्टा हो जाएगा। तो आपको हमेशा पावरफुल मनसा कि नहीं, मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान, उसकी सेवा कर रही हूँ, वो याद कभी खिसकनी नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, बहुत सारा किया मेहनत और 1 सेकंड में मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि मनसा को ढीला छोड़ दिया, वहाँ पावरफुल स्टेज को भूल गए। ठीक है, ओम शांति।